हेलो दोस्तों, आप सबका मेरे YouTube चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे माइक्रोब्स एंड ह्यूमन वेलफेयर। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, माइक्रोब्स एंड ह्यूमन वेलफेयर। तो क्या है माइक्रोब्स? इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारे बायोलॉजिकल सिस्टम का। बिसाइड्स माइक्रोप्लांट्स एंड एनिमल्स, छोटे छोटे पौधों और जानवरों के अलावा भी ऐसे कुछ जीव हैं जो हमारे जीवन के बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट हैं। जैसे उनमें माइक्रोब्स का नाम आता है। ये हर जगह होते हैं, जहाँ जिंदगी नहीं है वहाँ पे भी होते हैं, जहाँ नॉर्मल लाइफ नहीं होता है वहाँ भी होते हैं। ये इतने छोटे होते हैं साइज में कि हमारे नेकेड आई से दिखते भी नहीं हैं। They can't be seen by naked eye। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे बहुत सारे माइक्रोब्स ऐसे होते हैं जो हमारे हथेली पर होते हैं। बहुत तरह के बैक्टीरिया, बहुत तरह के वायरसेस जो हैं हमारे हाथों पर होते हैं। और तो और ये सारे माइक्रोब्स हाई टेम्परेचर पे भी होते हैं, जहाँ पे टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस है। और हमारे घरों में जो गीज़र इस्तेमाल होते हैं उनमें भी ये माइक्रोब्स होते हैं। बर्फ के लेयर में भी होते हैं। और हमारे आसपास बहुत तरह के माइक्रोब्स होते हैं। उनमें क्या क्या आ जाएगा? प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया, फंगी और भी बहुत तरह के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आ जाएंगे। कुछ ऐसे भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो प्रोटीनेशियस भी हैं, इन्फेक्शस भी हैं, जो डिजीज कॉज करते हैं। जैसे माइक्रोस्कोपिक प्लांट वायरस, ये पौधों में बीमारी का कारण बनता है। ये वायरॉइड्स हो गए, प्रियॉन्स जो गायों में बीमारी का कारण बनता है। ये भी इस तरह के भी माइक्रोब्स जो है जो हमारे डेली लाइफ में प्रेजेंट होता है, जो हमारे आसपास प्रेजेंट है। अब हम लोग अगला टॉपिक पढ़ेंगे, माइक्रोब्स इन हाउसहोल्ड प्रोडक्ट्स। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारे डेली लाइफ में माइक्रोब्स और उनसे बनने वाले प्रोडक्ट हमेशा इस्तेमाल किए जाते हैं। उसका सबसे अच्छा उदाहरण है हमारे घरों में मिल्क से दही बनाया जाता है। दूध का दही बनाया जाता है। कैसे? लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया की मदद से। ये भी क्या है? बैक्टीरिया है। इसको हम लोग लैब भी बोलते हैं, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, जो कि क्या है? एक तरह का बैक्टीरिया ही है जो दूध से दही बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। अब बात आती है कि ये दही बनता कैसे है। जब ताजे दूध में जब दही का थोड़ा सा मात्रा जब मिलाया जाता है तो ये कैसे काम करता है? स्टार्टर का काम करता है। और इसको इनोक्यूलम भी बोल सकते हैं। अब इसका एडवांटेज देखेंगे हम लोग। पहला एडवांटेज क्या है? न्यूट्रिशनल क्वालिटी इज इंक्रीज्ड बाय इंक्रीजिंग B12 कंटेंट। दही का न्यूट्रिशनल क्वालिटी इंक्रीज हो जाता है। कैसे? उसमें विटामिन B12 की मात्रा बढ़ जाती है। अगर विटामिन B12 का कंटेंट बढ़ेगा तो न्यूट्रिशनल क्वालिटी इंक्रीज हो जाएगा दही का। दूसरा ये है, हमारे बॉडी में, हमारे शरीर में ये जो लैब होता है ये डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स को चेक करता है हमारे स्टमक में कि कहीं कोई डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स तो नहीं आ गया हमारे स्टमक में।
उसको ये चेक करता है। अगला है डो, यानी इसको आटा बोलता है हिंदी में। तो आटा ये कैसे बनता है, ये भी बैक्टीरिया से ही फर्मेंट करके बनता है। ये जनरली ये आटा जो है यूज्ड फॉर मेकिंग इडली एंड डोसा। ये इडली और डोसा जो लोग खाते हैं इसको बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। उसको भी कैसे फर्मेंट किया जाता है, बैक्टीरिया की ही मदद से फर्मेंट किया जाता है। और इस आटे में जो पफ्ड अप मतलब जो फुला हुआ जो अपीयरेंस आता है, जो ये आटा फुला हुआ दिखता है, वो किस वजह से दिखता है, ये पफ अप अपीयरेंस ड्यू टू प्रोडक्शन ऑफ CO2। CO2 का प्रोडक्शन हो जाता है उसमें, इस वजह से ये आटा फुला हुआ दिखता है। वो भी किस बैक्टीरिया की वजह से, उसके लिए भी स्पेशल बैक्टीरिया ही इस्तेमाल किया जाता है। और ये सैकेरोमाइसिस सेरेब्रिस एक तरह का बेकर्स यीस्ट है जो कि ब्रेड बनाने में काम आता है, ब्रेड को फर्मेंट करने में काम आता है। यूज्ड इन फर्मेंटिंग ब्रेड। नेक्स्ट है टोडी। ये क्या है, एक तरह का ड्रिंक है, एक तरह का ड्रिंक है जो कि साउथ इंडिया में इस्तेमाल होता है। साउथ इंडियन ड्रिंक है। क्या है, साउथ इंडियन ड्रिंक है। ये भी कैसे बनता है, सैप फ्रॉम पाम, इज मेड फ्रॉम सैप फ्रॉम पाम। ये भी हमारे डेली लाइफ में इस्तेमाल होता है। तो ये सब क्या है, माइक्रोब्स जो है हमारे डेली हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स में काम आते हैं। ये उसका एग्जाम्पल्स था। अब हम लोग अगला टॉपिक पढ़ेंगे, माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि माइक्रोब्स को स्मॉल स्केल पे बनाना बहुत मुश्किल होता है, तो उसके लिए एक वेसल यूज किया जाता है जिसका नाम है फर्मेंटर्स। ये क्या करता है, इसका यूज होता है माइक्रोब्स को लार्ज स्केल पे बनाने के लिए। ये क्या है, एक तरह का वेसल है जो माइक्रोब्स को लार्ज स्केल पे बनाने के लिए यूज होता है। इसको फर्मेंटर्स बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पे बिवरेजेस बनते हैं, एंटीबायोटिक्स बनते हैं, ये सब क्या है, ये सब लार्ज स्केल पे बनाए जाने वाले प्रोडक्ट्स हैं। तो इसके लिए ही फर्मेंटर्स का इस्तेमाल होता है। उम्मीद है आप लोग को मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।